हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्मी इमेजिन वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ न्यू तेकुक फैन फिक्शन माय केयरिंग हस्बैंड एंड इट इज़ जस्ट वन शॉट। और अगर आपके भी माइंड में वन शॉट के लिए कोई और आइडिया है सो यू कैन टेल मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर जंगकुक मिरर के सामने खड़ा होकर अपने ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा कोल्ड है और जंगकुक अपने मन की ही करता है और किसी की नहीं सुनता। जंगकुक सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ही फोकस करता है। जंगकुक एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और जंगकुक को हमेशा अपने इस कंपनी की रेपुटेशन बनाए रखनी पड़ती है। इसलिए जंगकुक अपनी पर्सनल लाइफ पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जंगकुक की शादी हुए बस 3 महीने ही हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी शादी के दूसरे दिन से स्टिल ऑफिस जाता है और अपने हस्बैंड की तरफ भी ध्यान नहीं देता है, क्योंकि जंगकुक के फादर के जाने के बाद ऑफिस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जंगकुक के कंधों के ऊपर आ चुकी थी और जंगकुक अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सही तरीके से निभाता है। वो किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता है, लेकिन जंगकुक चाहकर भी अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पा रहा था। जंगकुक मिरर के सामने खड़ा होकर अपनी वॉच को वेयर करता है। जंगकुक जल्दी जल्दी में ज़्यादा काम कर रहा था क्योंकि जंगकुक को आज ऑफिस जाने के लिए लेट हो गया था। तभी जंगकुक का हस्बैंड रूम में आता है। तायोंग जंगकुक को देखकर ब्लश करने लगता है। जस्ट 3 महीने हुए थे जंगकुक और तायोंग की शादी हुए। ये अरेंज मैरिज थी, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन वह दोनों ही एक दूसरे का ख्याल रखने की कोशिश करते थे। और जंगकुक के सामने तो तायोंग के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। तायोंग जंगकुक के पास आता है और अपने लो ट्यून में कहता है, वो ब्रेकफास्ट रेडी है, क्या मैं आपके लिए निकाल दूँ? तायोंग की ये बात सुनकर भी जंगकुक बस अपना हेड नोट करता है और अपने कोल्ड ट्यून में कहता है जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और लिविंग रूम में चले जाता है ब्रेकफास्ट की तैयारियां करने के लिए। जंगकुक काम की वजह से अपने मैरिज लाइफ पर भी फोकस नहीं कर पा रहा था। जंगकुक जल्दी जल्दी रेडी होकर नीचे उतरता है और अपने कोट को फिक्स करता है। तायोंग जंगकुक को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और टेबल पर ब्रेकफास्ट को अरेंज करने लगता है। तायोंग बड़े ही प्यार से जंगकुक को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगता है, लेकिन जंगकुक एक पल के लिए भी तायोंग की तरफ नहीं देखता है और जल्दी जल्दी में ही ब्रेकफास्ट करने लगता है। तभी अचानक से जंगकुक के ऑफिस से कॉल आने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक इमिडिएटली कॉल रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, यस आई एम कमिंग, और मीटिंग की सारी तैयारियां हो जानी चाहिए। ये कहकर जंगकुक अपना ब्रेकफास्ट भी अच्छी तरीके से नहीं करता और वैसे ही चेयर पर से खड़ा होकर बाहर चला जाता है, जिसे देखकर तायोंग भी जंगकुक के पीछे पीछे आता है। तायोंग जंगकुक से कुछ कहने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही जंगकुक अपनी कार में बैठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है। जंगकुक हर रोज़ ऐसा ही करता था। जंगकुक बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखता था। तायोंग खाने की प्लेट की तरफ देखने लगता है। जंगकुक ने बहुत थोड़ा सा ही खाया था, जिसे देखकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, ये आखिरकार कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? जंगकुक बिल्कुल भी अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अगर ऐसा ही वो करते गए तो वो एक दिन बीमार हो जाएंगे। मुझे तो उनकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। ये कहकर तायोंग घर के अंदर आ जाता है और सोफे पर बैठ जाता है जंगकुक के बारे में सोचते हुए, लेकिन तायोंग का पूरा ध्यान अभी भी जंगकुक पर ही था कि उसने खाना खाया या नहीं होगा। दोपहर के 1 बज जाते हैं। तायोंग सोफे पर बैठे बैठे कब सो गया था तायोंग को भी कुछ पता नहीं चलता है। तायोंग अपनी आइज़ ओपन करता है और घड़ी की तरफ देखने लगता है। बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था
जंगकुक के लंच का टाइम हो रहा था और जंगकुक के ऑफिस से कोई ना कोई हर रोज़ जंगकुक के लिए टिफ़िन लेकर आता है, क्योंकि जंगकुक सिर्फ अब से त्यों के हाथ का ही खाना खाने लगा था। तायोंग टाइम देखकर इमिडिएटली सोफे पर से उठ जाता है और टाइम देखकर कहता है, ओ माय गॉड, मैं सोफे पर कब सो गया, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा। मुझे जल्दी से जल्दी जंगकुक के लिए लंच बनाना होगा। कोई ना कोई ज़रूर आता होगा। अगर मैंने लंच नहीं बनाया तो जंगकुक लंच भी नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। ये कहकर त्योंग भाग कर किचन में आता है और फटाफट जंगकुक के लिए खाना बनाने लगता है। तायोंग बहुत ज़्यादा हड़बड़ाया हुआ था। तायोंग को ऐसा लग रहा था कि वो जंगकुक को आज खाना नहीं दे पाएगा, इसलिए तायोंग बहुत ज़्यादा फास्टली काम कर रहा था। लेकिन ज़्यादा जल्दी काम करने की वजह से तायोंग के हैंड पर अचानक से हॉट ऑयल गिर जाता है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसकी वजह से तायोंग का हैंड बुरी तरीके से जल जाता है। तेल के अपने हाथों पे गिरने के बाद तायोंग ज़ोर से चिल्लाता है, आह, ये क्या हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये कहकर तायोंग अपने हाथ की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा जल चुका था और तायोंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी। तायोंग की आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। तायोंग अपने जले हुए हाथ को धोने लगता है और उस पर बर्फ़ अप्लाई करता है, लेकिन जलन बहुत ज़्यादा हो रही थी और तायोंग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे। तायोंग अपने जले हुए हाथ को अपने मुंह से फूंक मारने लगता है और कहता है, ये भी अभी होना था, मुझे जंगकुक के लिए खाना बनाना है। अगर मैंने खाना नहीं दिया तो जंगकुक लंच भी नहीं करेंगे, मुझे इसे बाद में देखना होगा। ये कहकर तायोंग अपने जले हुए हाथ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और फिर से जंगकुक के लिए खाना बनाने में बिज़ी हो जाता है। तायोंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और तायोंग की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन तायोंग उन सारी चीज़ों को इग्नोर करता है और अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाता है। जैसे तैसे कर कर तायोंग जंगकुक के लिए लंच बॉक्स तैयार करता है, लेकिन त्योंग को अभी भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तभी डोर बेल बजती है, जिसे सुनकर तायोंग अपने जले हुए हाथों को एक कपड़े से अच्छी तरीके से कवर करता है और कपड़ा जैसे ही तायोंग के उस बर्न हैंड को टच करता है, त्योंग को और भी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, लेकिन तायोंग उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। तायोंग अपने एक हाथ में लंच बॉक्स को होल्ड कर कर दरवाजे के पास आता है। तायोंग जैसे ही डोर ओपन करता है, जंगकुक का मैनेजर तायोंग को ग्रीट करता है और अपनी पोलाइट ट्यून में तायोंग से कहता है, सर, आप कैसे हो। जंगकुक के मैनेजर को देखकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और उसे जंगकुक का लंच बॉक्स देखकर कहता है, आप प्लीज़ ये मेरे हस्बैंड को दे दीजिए और उनसे ये कहिएगा कि वो सबसे पहले लंच करे, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक का मैनेजर स्माइल करता है और तायोंग के हाथों में से लंच बॉक्स लेकर कहता है, जी सर, आप चिंता मत कीजिए, मैं सर को कह दूँगा। ये कहकर जंगकुक का मैनेजर वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के मैनेजर के जाने के बाद तायोंग डोर क्लोज कर देता है और अपने हैंड पर से कपड़ा हटाकर अपने हैंड को देखने लगता है, जो कि और भी ज़्यादा रेड हो चुका था, जिसकी वजह से तायोंग को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तायोंग को दर्द बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तायोंग अपने हैंड को देखकर कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा जल चुका है, मुझे उसके ऊपर क्रीम लगानी होगी और मैं उम्मीद करूँगा कि जंगकुक को पता ना चले, वरना पता नहीं वो क्या समझेंगे। ये कहकर तायोंग अपने रूम में आता है और फर्स्ट एड बॉक्स निकाल कर अपने हाथों पर क्रीम अप्लाई करने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा बर्न हो चुके थे। तायोंग को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा दर्द में था। तायोंग की तो आवाज़ें भी निकल रही थी दर्द के मारे। दर्द बर्दाश्त से बहुत ज़्यादा हो चुका था, इसलिए पता नहीं तायोंग की कब रोते हुए आँख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाता है।
दूसरी तरफ जंगकुक का मैनेजर जंगकुक के केबिन में तायोंग का भेजा हुआ टिफ़िन लेकर पहुंचता है। जंगकुक अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। जंगकुक का मैनेजर जंगकुक का टिफ़िन और लंच बॉक्स टेबल पर रखता है और जंगकुक से बड़े ही पोलाइटली कहता है, सर आपके हस्बैंड ने आपके लिए लंच बॉक्स भिजवा दिया है और उन्होंने ये कहा है कि आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, कम से कम आप प्लीज़ अच्छे से लंच कर लीजिए। ये कहकर जंगकुक का मैनेजर वहाँ से चले जाता है। अपने मैनेजर के जाने के बाद जंगकुक लंच बॉक्स को देखने लगता है जिसके अंदर से बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। जंगकुक लंच बॉक्स को देखकर अपना लैपटॉप बंद कर देता है और लंच बॉक्स को लेकर उसे ओपन करने लगता है जिसके अंदर बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी, जिसे सूंघ कर जंगकुक को बहुत अच्छा लगता है। जंगकुक लंच बॉक्स को देखकर कहता है, तायोंग मेरी कितनी ज़्यादा केयर करता है। वो रोज़ मेरे लिए लंच बनाता है, ब्रेकफास्ट बनाता है, डिनर बनाता है, मेरा इतनी अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। वो एक परफेक्ट हस्बैंड है, लेकिन शायद मैं ही एक परफेक्ट हस्बैंड नहीं हूँ जो उसे डिज़र्व नहीं कर पाता। हमारे शादी को कितने ज़्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन मैं उसे हनीमून पर भी नहीं लेके गया और ना ही कभी उसे घुमाने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे इस काम की वजह से। लेकिन तायोंग ने कभी भी शिकायत नहीं की और ना ही मुझसे कुछ कहा। तायोंग सच में बहुत अच्छा इंसान है। मैं आज जल्दी घर चला जाऊंगा ताकि तायोंग को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। वैसे भी वो बेचारा घर में अकेले रह रह के बोर हो जाता होगा। ये कहकर जंगकुक लंच करने लगता है। आफ्टर सम टाइम जंगकुक के ऑफिस में ज़्यादा काम नहीं रहता है, इसलिए जंगकुक ये डिसाइड करता है कि वो तायोंग के साथ आज थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा। इसलिए जंगकुक जल्दी ही घर पर आ जाता है और डोर बेल बजाने लगता है। तायोंग रूम में सोया हुआ था। तभी तायोंग को डोर बेल की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर तायोंग इमीडिएटली बेड पर बैठ जाता है और चारों तरफ देखने लगता है। अभी बस 6 ही बजे थे। तायोंग घड़ी की तरफ देखने लगता है और कहता है, अभी कौन आया होगा, जंगकुक भी तो 9 बजे आते हैं। ये कहकर तायोंग बेड से नीचे उतरता है और लिविंग रूम में आकर डोर ओपन करता है। जंगकुक को देखकर तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तायोंग इमीडिएटली अपना जला हुआ हाथ अपने शर्ट से हाइड करता है। जंगकुक तायोंग से कुछ नहीं कहता और घर के अंदर आकर अपने कोट को रिमूव करता है। तायोंग जंगकुक के पीछे पीछे आता है और जंगकुक के लिए पानी का गिलास टेबल पर रख देता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अभी तो 6 ही बजे है और आप इतनी जल्दी आ गए। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, हाँ, क्योंकि आज ज़्यादा काम नहीं था और मैंने सोचा कि हम दोनों आज साथ में डिनर करते हैं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि हर रोज़ तायोंग अकेले ही डिनर किया करता था। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, डिनर, वो भी साथ में। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड एज अ नो में इमीडिएटली शेक करता है और जंगकुक से कहता है, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी जाकर डिनर की तैयारियां करता हूँ। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है, मैं भी फ्रेश होकर आ जाता हूँ। ये कहकर जंगकुक बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग किचन में आता है और जंगकुक के लिए और तायोंग के लिए डिनर बनाने लगता है। तायोंग आज बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि आज शादी के पहली बार वो दोनों साथ में डिनर करने वाले थे। लेकिन तायोंग का हैंड उसे बार बार तकलीफ़ दे रहा था। बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी तायोंग को अपने हाथ पर। लेकिन तायोंग अपने सारे पेन को इग्नोर करता है और जंगकुक के लिए खाना बनाने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक फ्रेश होकर लिविंग रूम में आता है और चेयर पर बैठ जाता है। तायोंग भी
जंगकुक के पास आकर जंगकुक के लिए खाना सर्व करता है। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, तुम क्यों बैठे हो? तुम भी खाना खाओ, स्टार्ट करो वरना खाना ठंडा हो जाएगा। तायोंग जंगकुक की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और खाना खाने के लिए दूसरी चेयर पर बैठ जाता है। जंगकुक को तभी अचानक अपने फ़ोन पर ऑफिस का मैसेज आता है, जिसकी वजह से जंगकुक मैसेज का रिप्लाई देने में बिजी हो जाता है। तायोंग अपने हाथ से खाने का ट्राई करता है, लेकिन तायोंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इसीलिए तायोंग अपने लेफ्ट हैंड से खाना शुरू करता है। लेकिन तायोंग को अपने लेफ्ट हैंड का यूज़ अच्छी तरीके से नहीं करना आता है, इसलिए तायोंग अपने शेकिंग हैंड से खाना खाने लगता है। तभी जंगकुक मैसेज करना स्टॉप करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा था। तायोंग को ऐसा करता हुआ देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई क्या हुआ? तुम अपने लेफ्ट हैंड से खाना क्यों खा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा नर्वसली स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर तायोंग की तरफ देखने लगता है और तायोंग से कहता है, सच कह रहे हो ना? मुझे अपना राइट हैंड दिखाओ, अभी के अभी उसे क्या हुआ है जो तुम अपने लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अपने राइट हैंड को अपने बैक के पीछे छुपा लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खामखा टेंशन ले रहे हैं, आप अपना खाना खाइए वरना ये ठंडा हो जाएगा। ये कहकर तायोंग फिर से बहुत ज़्यादा नर्वसली खाना खाना शुरू करता है। लेकिन तभी जंगकुक अपनी चेयर से उठकर तायोंग के पास आता है और तायोंग से कहता है, तायोंग तुम्हें पता है मुझे ना सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो अभी के अभी अपना हाथ दिखाओ। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। तभी जंगकुक अपने हाथ से तायोंग के राइट हैंड को टाइटली ग्रैब करता है, जिसकी वजह से तायोंग को एक्सट्रीम पेन होने लगता है और तायोंग दर्द में चिल्ला देता है। जंगकुक जैसे ही तायोंग के हैंड को देखता है, जो कि जला हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है। दर्द के मारे तायोंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ते व्हाट इज़ दिस? तुम्हारा हाथ इतना ज़्यादा कैसे जल गया और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आर यू क्रेजी? तुम्हारा हाथ कितना ज़्यादा जल चुका है, तुम्हें इस बात का भी अंदाज़ा है? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हाथ पीछे ले लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक थोड़ा सा चिल्लाकर तायोंग से कहता है, शट अप। और ये कहकर जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायोंग के हैंड को देखने लगता है, जो कि पूरी तरीके से रेड था। तायोंग जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तायोंग? व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम? और ये इतना जला कैसे? बोलो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है और जंगकुक से कहता है, एक्चुअली मैं आज दोपहर में आपके लिए लंच बना रहा था, तभी अचानक से मेरे हाथों पर गरम तेल गिर गया और उसकी वजह से ही ये जल गया। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक इमीडिएटली तायोंग के हेड को होल्ड कर कर उसे अपने चेस्ट पर रखता है और तायोंग से बड़े ही लो ट्यून में कहता है, तायोंग प्लीज़ ऐसा मत करते जाओ, घर में मेड्स है, तुम उनकी हेल्प लेते जाओ या फिर तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही क्यों नहीं हो? जंगकुक जैसे ही ये करता है, तायोंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तायोंग अपने दोनों हैंड जंगकुक के बैक पर ले जाता है और जंगकुक की शर्ट को टाइटली होल्ड करता है। जंगकुक तायोंग से हक ब्रोक करता है और बड़े ही सॉफ्टली तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, क्या तुमने इसके ऊपर
क्रीम या कोई मेडिसिन लगाई थी। तायुंग बड़े ही स्लोली अपने हेड को नोट करता है और जंगकुक से कहता है यस, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग को लेकर रूम में आ जाता है। जंगकुक बड़े ही कंफर्टली तायुंग को बेड पर लेटा देता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर जंगकुक अलमारी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है और भागकर तायुंग के पास आता है। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है नहीं, इट इज़ ओके, मुझे लगता है ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जंगकुक बड़े ही सॉफ्टली तायुंग का बर्न हैंड होल्ड करता है और तायुंग से कहता है आर यू सीरियस, तुम्हें इतना ज़्यादा लगा है और तुम ये कह रहे हो कि अपने आप ही ठीक हो जाएगा, पागल हो गए हो क्या। ये कहकर जंगकुक फर्स्ट एड बॉक्स में से क्रीम निकालता है और बड़े ही सॉफ्टली और केयरफुली तायुंग के हैंड पर अप्लाई करने लगता है। तायुंग बस अपनी लवली आइज से जंगकुक की तरफ देख रहा था। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा केयरफुली तायुंग के हैंड पर क्रीम लगाता है। कुछ देर बाद जंगकुक फर्स्ट एड बॉक्स बंद कर देता है और तायुंग की तरफ देखकर कहता है रेस्ट करो और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग अपना हेड नोट करता है और बेड पर लेट जाता है। जंगकुक भी तायुंग के पास आकर लेट जाता है। तायुंग को अभी भी दर्द हो रहा था, इसलिए तायुंग अपना हैंड सीधी तरीके से नहीं रख पा रहा था। जंगकुक तायुंग के पास आता है और तायुंग का हैंड होल्ड कर कर उसे अपनी कमर पर रखकर कहता है तुम सो जाओ, तुम्हें अब दर्द नहीं होगा, अगर दर्द होगा भी तो तुम मुझे बता देना, हम उसी वक्त हॉस्पिटल चलेंगे। जंगकुक को अपनी इतनी ज़्यादा केयर करता हुआ देखकर तायुंग के स्टमक में मालूम मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई डांस कर लेते हैं। तायुंग अपनी नज़रें नीचे कर लेता है। जंगकुक अपना एक हाथ तायुंग के नेक के पास रखता है और तायुंग के पास आकर बड़े ही सॉफ्टली और केयरफुली तायुंग के फोरहेड के किस लेता है और तायुंग से कहता है तुम सो जाओ, मैं यहीं पर हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है और जंगकुक से कहता है ठीक है। ये बात कहकर तायुंग अपने हेड को जंगकुक के चेस्ट पर रखता है और जंगकुक की बाहों में ही सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। यूँ तो जंगकुक हमेशा अपने ऑफिस के लिए जाने के लिए इस टाइम पर रेडी होता है, लेकिन आज लगता है जंगकुक हॉस्पिटल नहीं जाएगा। तायुंग बाथरूम में शावर ले रहा था। कुछ देर बाद तायुंग बाथरूम से बाहर निकलता है और जंगकुक को देखकर तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या हुआ, आप रेडी नहीं हुए, आपको ऑफिस नहीं जाना। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग की तरफ देखने लगता है और तायुंग से कहता है नहीं जाना। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि जंगकुक ने आज तक तायुंग के सामने तो कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं ली थी। तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्यों, आपको ऑफिस क्यों नहीं जाना। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है जब तक तुम और तुम्हारा हार्ट ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तायुंग जंगकुक की ये बात सुनकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक के पास आकर बैठकर कहता है नहीं, इट इज़ ओके, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और कुछ दिनों में तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप इसकी वजह से अपना काम क्यों रोक रहे हैं, आप जाइए। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायुंग की तरफ देखकर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, चुपचाप जाकर आराम करो, मेट खाना लेकर आती होगी और ख़बरदार जो तुम बेड से हिले। जंगकुक की ये बात सुनकर तायुंग की आंखें वाइडन हो जाती है और तायुंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है क्या मेट, लेकिन आप तो सिर्फ मेरे हाथों का ही खाना खाते हो ना। तायुंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायुंग से कहता है हाँ, लेकिन जब तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक मीट के हाथ का भी खाना खा लूँगा, डोंट वरी। और अगर तुम मुझे किचन में दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यू अंडरस्टैंड। लेकिन जंगकुक की ये बात सुनकर
तायंग अपना सर नीचे कर लेता है और जंगकुक से कहता है, आपको मेरी वजह से तकलीफ़ हो रही है ना। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना लैपटॉप बंद कर देता है और बड़े ही सॉफ्टली तायंग के फेस के पास आकर तायंग का फेस होल्ड कर कर कहता है, तायंग आर यू क्रेज़ी, ये तुम क्या कह रहे हो। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ देखने लगता है। इस वक्त जंगकुक और तायंग का फेस बहुत ज़्यादा क्लोज था, जिसकी वजह से तायंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तायंग जंगकुक की तरफ जैसे देखता है, तायंग की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जंगकुक सॉफ्टली तायंग की तरफ देखने लगता है और तायंग से कहता है, तायंग मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे पाता हूँ। मैं हमेशा अपने ऑफिस के काम में ही बिज़ी रहता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम्हारी केयर नहीं करता या फिर तुम्हारी चिंता नहीं करता। यू आर माई हस्बैंड और तुम्हारी केयरिंग करना मेरा फ़र्ज़ है, यू अंडरस्टैंड। और आज के बाद ऐसा मत कहना, समझ में आया। और जाकर रेस्ट करो, तुम अब से कोई काम नहीं करोगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग और भी ज़्यादा ब्लश करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, लेकिन मैं पूरा दिन रेस्ट कर कर बोर हो जाऊंगा। मेरा बस हाथ ही थोड़ा सा बर्न हुआ है और कुछ नहीं। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और तायंग को इमीडिएटली ब्राइडल स्टाइल में पिक कर लेता है, जिसकी वजह से तायंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। जंगकुक ब्राइडल स्टाइल में तायंग को पिक कर कर बेड के पास लेकर आता है और तायंग को बड़े ही केयरफुली बेड पर लेटा कर कहता है, चिंता मत करो, हम रात में डिनर करने बाहर जाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हें बोर भी फील नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग जंगकुक की तरफ बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंगली देखकर कहता है, क्या हम बाहर रात में डिनर पर जाएंगे, वाह। तायंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, हाँ तभी जा पाएंगे जब तुम अच्छी तरीके से रेस्ट करोगे, यू अंडरस्टैंड। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, जैसा आप कहे। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर तायंग को अच्छी तरीके से कवर करता है और फिर से अपने लैपटॉप पर चला जाता है काम करने के लिए। और तायंग बस जंगकुक की तरफ देख रहा था। रात को जंगकुक तायंग को एक बहुत बड़े और सुंदर रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं और रात में बहुत दिनों बाद वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, जिसकी वजह से तायंग को भी अच्छा लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है पूरे एक वीक बाद। अब तायंग का हैंड बिल्कुल ठीक हो चुका था, लेकिन स्टिल जंगकुक तायंग की बहुत ज़्यादा केयर करता था। जंगकुक स्टिल अपने हाथों से तायंग को खाना खिलाता है। तायंग अभी भी बेड पर बैठा हुआ है और जंगकुक उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। जंगकुक स्पून को तायंग के माउथ के पास लाता है और तायंग से कहता है, चलो अपना माउथ ओपन करो, लेकिन तायंग ने बहुत ज़्यादा खा लिया था। तायंग अपना मुंह बनाता है और जंगकुक से कहता है, मुझे नहीं खाना, आई एम फुल। मैं आपको कब से कह रहा हूँ, आपने मुझे कितना ज़्यादा खिला दिया है। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, इट इज़ लास्ट, इसके बाद नहीं कहूँगा। तायंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब पहले ही मुझे बहुत खिला चुके हैं, आई डोंट वांट टू ईट एनी मोर। जंगकुक तायंग की ये बात सुनकर अपने कोल्ड ट्यून में कहता है, इट इज़ लास्ट, फिर नहीं कहूँगा। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और चुपचाप जंगकुक के हाथों से खाना खा लेता है। फिर जंगकुक तायंग के लिप्स को क्लीन करता है और तायंग से कहता है, देखो हो गया, तुम तो ऐसे ही नखरे कर रहे थे। तायंग जंगकुक को अपना हाथ दिखाकर कहता है, देखो मेरा हाथ पूरी तरीके से ठीक हो चुका है, तुम कब तक मुझे ऐसे अपने हाथों से खाना खिलाते रहोगे। जंगकुक तायंग की तरफ देखकर कहता है, मुझे पता है, लेकिन मुझे आदत हो गई है, दैट्स व्हाई आई वांट कि तुम मेरे हाथों से ही खाना खाओ। जंगकुक की ये बात सुनकर तायंग बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी जंगकुक तायंग को अपने पास पुल करता है और तायंग से कहता है, तुम करीब से और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हो तायंग, लेकिन काम की वजह से मैं तुम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाया, आई एम सो सॉरी।
जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। आई नो ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, इसके लिए आप मुझ पर ध्यान नहीं दे सकते। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक बड़े ही प्यार से तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब से मैं तुम्हारा और ऑफिस दोनों का ख्याल बराबर रखूँगा और मैं तुम्हें भी टाइम दूँगा और हम बहुत जल्द हमारे हनीमून पर भी जाएंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपनी नज़रें उठाकर जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या हनीमून? आप मेरे साथ हनीमून पर जाओगे? जंगकुक तायोंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ऑफ कोर्स यू आर माय हस्बैंड, तो तुम्हारे साथ हनीमून पर जाने पर क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे साथ हनीमून पर जाने के लिए? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग ब्लश करने लगता है और अपने हेड को ऐसा नो में शेक कर कर कहता है, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तायोंग को ब्लश करता हुआ देखकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और अपने फेस को एकदम तायोंग के करीब लाकर कहता है, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम्हें मेरे साथ? तायोंग जंगकुक की ये बात कंप्लीट होने से पहले ही अपने वाइडन आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, क्या आप क्या कहना चाहते हो? तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग का फेस अपने दोनों हैंड से होल्ड करता है और अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स पर रखकर अपने लिप्स को तायोंग के लिप्स पर मूव करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग की आंखें फटी की फटी रह जाती है। तायोंग को तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जंगकुक अपनी आईज क्लोज करता है और तायोंग को एक वार्म एंड जेंटल किस करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और बहुत ज़्यादा देर के बाद तायोंग जंगकुक को किस बैक करता है। कुछ देर बाद तायोंग जंगकुक से किस ब्रोक करता है और काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्रीथ लेने लगता है। जंगकुक भी अपने लिप्स क्लीन करता है और तायोंग की तरफ देखने लगता है, जो कि बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। जंगकुक तायोंग को अपने पास पुल करता है और अपने लिप्स को तायोंग के नेक पर रखकर उसे रब करने लगता है और तायोंग के एयर को अपने टंग से लीक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक को टाइटली होल्ड करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक। इस वक्त तायोंग और जंगकुक दोनों की ही सांसें बहुत ज़्यादा भारी थी। जंगकुक तायोंग को बेड पर लेटा देता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बहुत जेंटल रहूँगा और तुम्हें दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दूँगा। तायोंग, तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना? यू बिलीव मी? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, बहुत ज़्यादा, मैं आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा भी करता हूँ और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। आई लव यू जंगकुक, आई लव यू सो मच। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग के फोरहेड पर किस करता है और तायोंग से कहता है, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग। ये कहकर जंगकुक तायोंग के पास आता है और तायोंग के नेक पर लव बाइट देने लगता है। जंगकुक बड़े ही केयरफुली और सॉफ्टली तायोंग के नेक को सक करने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग प्लेजर में मौन करने लगता है। तायोंग को पेन बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक अपने और तायोंग के कपड़े पूरी तरीके से रिमूव कर देता है और तायोंग को बेडशीट से कवर कर कर तायोंग के निप्पल पर वार्म किसेस देने लगता है, जिसकी वजह से तायोंग जंगकुक के हेयर को टाइटली होल्ड करता है और प्रेजर में मौन करने लगता है। तायोंग को बस जंगकुक का प्यार ही महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद जंगकुक अपने आप को तायोंग के अंदर इंसर्ट कर देता है, वो भी बहुत ज़्यादा जेंटली तायोंग को, जिससे दर्द ना हो। जंगकुक तायोंग को बड़े ही जेंटली स्लोली अपनी बाहों में कैरी करता है और तायोंग के साथ लव मेक करता है और पूरे रूम में बस
उन दोनों के मेकआउट और स्लैपिंग की ही साउंड आने लगती है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं इस वन शॉट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये वन शॉट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आपके माइंड में भी और कोई आइडिया है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। और अगर आपको मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस, अफिलिएट मार्केटिंग या फिर डिजिटल मार्केटिंग करनी है या फिर जॉब करनी है, तो अपने साथ एक न्यू बिज़नेस शुरू करना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी जो कि है थिक क्विक लव स्टोरी। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा है, पपल यू।